और मैं अभी उस जिला में हूँ बिहार के जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा फूड मार्केट। ट्रैक्टर चलाते हैं, धान रोपते हैं, कुदारी चलाते हैं, इंजन चलाते हैं, तो कितना कमा के करेंगे। अभी ये ऑनर्स किए हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रहा। गैस 1200 टका, कैसे हम लोग खाएंगे पका के? 1200 रुपया बोलिए आप लोग कैसे खाएंगे? तो अपना विकास करने के लिए दूसरे का मारिए लेगा ना बाजी। नेता तो अपना बाप का बेटा ना है तो दूसरे को क्या बनाएगा? किसान बनाएंगे तो मेरा दोनों बेटा भूखे मर जाएगा। अभी हम मर रहे हैं, आगे चल के बेटा मर जाएगा। किसान के साथ नेता दगा करते हैं, सिस्टम दगा करता है, मौसम दगा करता है और कभी कभी भगवान भी दगा करते हैं। अभी मैं पूर्णिया जिला में हूँ और यहाँ से गुजर रहा था तो देखा सड़क के बगल में एक खेत में रोपनी हो रहा था धान का। चूँकि इस बार जो है बारिश समय पे नहीं हुआ है तो मैंने सोचा कि ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और पूछते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किसानों को किस किस प्रकार की समस्या होती है। तब तक ये हमारे भैया मिल गए, ट्रैक्टर ड्राइवर है ये, और संजोग से मालिक भी यही है ये अपने ट्रैक्टरवा के। क्या नाम हुआ आपका? संतोष शाह। अच्छा, ये ट्रैक्टर कब खरीदे हैं आप? ये ट्रैक्टर खरीदे हैं 2020 में। 2020 में। अच्छा, इस बार जो है रोपनी कितना रुपया लेके घंटा पे कर रहे हैं? 1400 रुपया घंटा। 1400 रुपया घंटा। अब पिछले साल कितना रुपया घंटा पे करते थे? 1200 रुपया। और उसके पिछला साल 1000 रुपया। और उसके पिछला साल 800। और उसके पिछला साल 600। मतलब 5 साल में 600 से 1400 पे पहुंच गए, सीधे 2.5 गुना के आसपास जी। अच्छा, डीजल उजल महंगा हुआ है जी, ट्रैक्टर महंगा हुआ है, इसी के कारण महंगा कर दिए। इसी के कारण आप महंगा किया। अच्छा, सिर्फ आप ही महंगा किया कि पूरे देश में ट्रैक्टर का भाड़ा महंगा हो गया? पूरा देश में हो गया। पूरा देश का कैसे जानते हैं आप? पूर्णिया का ही जानते हैं ना? खाली पूर्णिया का हर गाँव में। हर गाँव में जी। अच्छा, ये कौन है? ये मेरा चाचा हुआ। खेत मालिक हैं जी। मतलब कि भतीजा जो है चाचा के खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए आपके भतीजा साहब आपसे कितना पैसा लिए हैं घंटा पे? पैसा घंटा भाई 1400 रुपये के रेट से दिया जा रहा है। हाँ। अच्छा, भतीजा है तो कुछ कंसेशन नहीं दिया है? कंसेशन है, डीजल तो कंसेशन के रेट नहीं मिलता, 102 रुपया से कम तो नहीं मिल रहा है ना। ओ, डीजल 102 रुपया। देखिए, जो लोग कहते हैं कि डीजल महंगा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, देश बचाना है यार। देश के ये लोग किसान हैं, इन लोगों को भी परेशानी होती है डीजल के वजह से जो है। अच्छा, अभी रोपनी जो आपका हो रहा है वो बारिश के पानी से हो रहा है या डीजल से हो रहा है? डीजल से रोशनी है, डीजल से ये पानी पटवन हो रही है, मशीन चल रही है। जी 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 जी। अच्छा, वो एक घंटा में कितना कट्ठा खेत को पानी पटा देता है? एक कट्ठा में कितना? अभी के धूप में तो पूरा जमीन सूखा हुआ है, तो आधा कट्ठा सूखेगा, आधा कट्ठा मात्र पटेगा 1 घंटा में। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे खेत में? इलेक्ट्रिसिटी का बोरिंग का व्यवस्था नहीं है। जरा सोचिए, भारत के लगभग हर एक राज्यों में किसानों को इलेक्ट्रिसिटी से जो है पानी पटाने का व्यवस्था दे दिया गया है, लेकिन बिहार में 90% किसानों को इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था नहीं दिया गया है। और बोरवेल का जो व्यवस्था है सिर्फ और सिर्फ कागजों पे है, जमीन पे किसी के पास बोरवेल नहीं है। अपना प्राइवेट बोरवेल होगा ना आप लोगों का? जी हाँ, मेरा ये प्राइवेट बोरवेल है। अच्छा, ट्रैक्टरवा कितना में खरीदे भैया आप? ये 5,41,000 में। अच्छा, कौन मीडिया वाला आया था कि नहीं? आपसे इंटरव्यू लिया है कि नहीं? कभी अभी नहीं लिया। कभी नहीं लिया। अच्छा, हम लोगों को खेत में लेके चलिएगा? चलेंगे। अच्छा, कैसे लेके चलिएगा? ऐसे गाड़ी से जाइएगा तो गाड़ी से ले जाएंगे, नहीं तो पैदल चलिएगा तो पैदल चलेंगे। पैदल तो हम चले जाएंगे। पैदल चलिए ना, सूखा है, बरसात का समय है फिर भी सूखा है। हाँ, चलिए चलते हैं पैदल और देखने का प्रयास करेंगे कि बिहार में क्या क्या क्या। बिहार में तो हर एक किसान सूखा और बाढ़ से ही ग्रसित हो जाए। देखिए, इन्होंने कितना बढ़िया बात बोला है। बिहार में 2 ही चीज़ है, सुखाड़ और नहीं तो बाढ़। सूखा से किसान परेशान होता है, नहीं तो बाढ़ से किसान परेशान होता है। अभी सूखा हो गया है, बारिश नहीं हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ के किसान परेशान हैं। और कुछ दिन बाद बेवजह बाढ़ आ जाएगा, उसके वजह से भी किसान परेशान हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए आपके पास कितना बीघा जमीन है? मेरे पास 3 बीघा जमीन है सर। 3 बीघा जमीन है। जी, जी। अच्छा, ये कितना कट्ठा का प्लॉट है? ये हमारा सवा बीघा का एक प्लॉट है। ये 1.25 बीघा का प्लॉट है। जी जी। हाँ, मतलब कि लगभग 25 से 30 कट्ठा के आसपास का। 25 कट्ठा 25 कट्ठा के आसपास। अच्छा, इस पूरे खेत को रोपनी करने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत पड़ती है? लगभग 25 लेबर का आवश्यकता हो जाता है। अच्छा, 25 लोगों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये लोग कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं?
ये लोग तो सर 8 बजे से लेके लगभग जो है 3, साढ़े 3, 4 बजे तक ये लोग काम करती है। 8 बजे से। अच्छा, इन लोगों को धूप लगता है कि नहीं लगता है? जी धूप तो लगता है सर, लगता है ना? थोड़ी है। और आपको धूप लगता है कि नहीं लगता है? हमको तो खुद लग रहा है सर। अच्छा, ये प्राइवेट बोरवेल है कि सरकारी है? प्राइवेट। आपने करवाया है? जी अपने है। रोपनी में अक्सर महिलाएं ही काम क्यों करती है, पुरुष क्यों नहीं काम करते हैं? एक्चुअली होता है काम, माताएं जो भी है ना वो रोपने के कार्य हम लोगों के तरफ विशेष रूप से किया जाता है सर। अलग से और बनाना। साथ ही साथ महंगाई के कारण और मजदूर 400 रुपया मजदूरी मांगते हैं। लेडीज लोग 200 में आके काम कर देते हैं, 300 में आके काम कर देते हैं। हर चीज महंगा होने के कारण हम लोग को ये। अच्छा, खाद उद मिला कि नहीं आप लोगों को? खाद उद नहीं सर, आपकी बार तो खाद का तो बहुत ज़्यादा किल्लत रहा। हम लोग तो फलका से कटिहार से लाके मक्का का खेती में हमने जो दिया है, फलका से कटिहार से यहाँ। और मैं अभी उस जिला में हूँ बिहार के जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा फूड मार्केट है। सही है कि नहीं है? जी सबसे बड़ा मार्केट है ना? जी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनाज उठाया जाता है और किसानों को दाम नहीं दिया जाता है। यूनियन बना के बड़े बड़े लोग जो है किसानों का हक जो है मारने का प्रयास करते हैं। और देखिए किसान जो है कितना मेहनत करके जो है वो खेती करते हैं। अच्छा, ये पूरा खेत कितने बजे तक हो जाएगा? ये तो सर अभी तो लिमिट है का मैक्सिमम, तो इसका समय सीमा लगभग 7, साढ़े 6 बजे के आसपास में हो जाएगा। 7 बजे तक हो जाएगा। अच्छा, इस बार तो ये जो धान का बिया है ये भी सही से नहीं उग पाया ना? नहीं, वर्षा के कारण। और किसान के साथ नेता दगा करते हैं, सिस्टम दगा करता है, मौसम दगा करता है और कभी कभी भगवान भी दगा करते हैं। जरा सोचिए ये किसान कितना मेहनत करते हैं। हई हमारे चाची हैं, इनसे हम बात करेंगे। देखिए, क्या नाम हुआ चाची आपका? मधुमाला। अच्छा, क्या कर रही हैं? बिचर उखा रहे हैं। अच्छा, कितना देर तक काम करती हैं आप? ऐसे तो 9 बजे आते हैं, 5 बजे छोड़ देते हैं। 9 बजे आती हैं और चाची 5 बजे छोड़ दिया जाता है। अच्छा, हाँ। ठेका जब ले लिए हैं तब वे 6 बजे आके फिर 6 बजे शाम के हम लोग घर छोड़ते हैं। ठेका ले लेती हैं तो 6 बजे आती हैं और 6 बजे शाम तक काम करती हैं। अच्छा, इस बार मौसम बारिश नहीं हुआ तो दिक्कत हुआ होगा? तो होगा नहीं। बारिश नहीं हुआ तो दिक्कत नहीं होगा। अभी पानी पटा रहे हैं, पैसों खर्चा हो रहा है और उपजा भी नहीं हो रहा है। अभी रोपा नहीं किए हैं, बिचड़। अच्छा, सरकार के द्वारा कोई मदद किया गया? नहीं, दुआ कोई नहीं मदद। हाँ, कागजों पे लगातार सरकार जो है मदद करता है और सक्षम भारत बनाने का प्रयास करता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं किया गया। मकई में क्या दिक्कत हो गया था आप लोगों को? खाद नहीं मिला, बिना खाद के हम लोग उपजा किए। 9 टका किलो मकई बेचे। गरीब आदमी इतना खटे नहीं मिला, हम लोग को कुछ फायदा नहीं। सरकार का एमएसपी रेट जो है मकई का वो 2100 रुपया है और 900 रुपया में इन लोगों को मकई बेचना पड़ा। जरा सोचिए, इस देश के किसानों को हर दिन मारा जाता है और कभी कभी वो इतना बेवश हो जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या भी करना पड़ता है। और यही कारण है कि इस देश के किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। और इस ग्राउंड जीरो पे कौन आएगा? अभी टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है और इस टेम्परेचर में आके एक बार रिपोर्टिंग कीजिए। सिर्फ ये लोग तो रोज इस देश के लोगों का पेट पालने का प्रयास करते हैं। अगर ये लोग मेहनत नहीं करेंगे धूप में ना तो इस हम लोग कहाँ से खाएंगे? गरीब ये लोग नहीं, हम लोग भी कहाँ से खाएंगे? ये लोग मेहनत करते हैं तभी हम लोग खाते हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं खा पाएंगे। और देखिए वहाँ पे कुछ लोग जो है रोपनी कर रहे हैं, देख सकते हैं। इस खेत में पूरा रोपनी हो चुका है और इन सब चीज़ों को भी दिखाया जाए। जब तक इन सब चीज़ों को नहीं दिखाया जाएगा ना तब तक अपने देश का दृश्य जो है वो नहीं बदलने वाला है। अच्छा, ये जो अनाज होता है उसे खाने के अलावा आप लोग कहाँ बेचने जाते हैं? गुलाबबाग में। गुलाबबाग में? गुलाबबाग एशिया का सबसे बड़ा मंडी है ना? जी। अच्छा, वहाँ पे रेट मिलता है कि नहीं मिलता है? रेट जो यूनियन के अंतर्गत में जो वहाँ जो मिला हुआ बना हुआ रहता है वही रेट ना हम लोग। अच्छा, सरकारी रेट नहीं मिलता है? सरकारी रेट तो सभी किसान को उस तरह कन्फर्म उस रेट से मतलब जानकारी नहीं हो पाती तो कहाँ वो ले पाएंगे वो। अच्छा, पैक्स वाले आप लोगों का अनाज खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? पैक्स वाले नहीं आते हैं हम लोग के पास। नहीं आते हैं? जी नहीं, वो मोटे किसान के पास जाते हैं। ब्याह हो गया? शादी हो गया। कितने बच्चे हैं? 2 लड़का है। और लड़की? कुछ नहीं है, सिर्फ 2 लड़के हैं। सिर्फ 2 लड़के हैं। चलिए, आपने अच्छा काम किया कि बच्चे 2 ही अच्छे। अच्छा, दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? पढ़ा रहे हैं। अच्छा, दोनों बच्चों को किसान बनाइएगा कि नहीं? नहीं, किसान नहीं बनाएंगे उसको। किसान नहीं बनाएंगे।
जरा सोचिए। और अमेरिका में चले जाइए, दूसरे यूरोपियन देशों में चले जाइए, वहाँ के लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा किसान बने, और यहाँ के किसान चाह रहे हैं कि मेरा बेटा भविष्य में किसान नहीं बने। किसान बनाएंगे तो मेरा दोनों बेटा भूखे मर जाएगा। अभी हम मर रहे हैं, आगे चल के बेटा मर जाएगा, तो कौन बचेगा? अभी कितना महंगाई पड़ रहा है, सरकार कुछ नहीं दे रहा है। सरकार तो बहुत कुछ दे रहा है, कैसे दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। मकई में एक भी खाद नहीं मिला। आप कैसे बता रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि सरकार कागज पे आप लोगों को कुछ नहीं मिला। ये खादर उधर सब दे रहा है, यूरिया कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। एक हम किसान झूठ बोल रहे हैं, आने को किसान खड़ा कर देंगे, आने को किसान से पूछ सकते हैं। अरे सब लोग बोलता है, सारे नेता बोलते हैं कि रोज आप लोगों को मदद किया जा रहा है। किसान से पूछ सकते हैं कि खाद में क्या प्रॉब्लम हुआ है? क्या प्रॉब्लम हुआ? खाद हम लोग को मिलवो किया है तो कागज पत्र के साथ, अगर ऐसे लेते थे तो पकड़ा जाते थे। बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलता था। डुप्लीकेट खाद मिला? बिल्कुल। जहाँ 300 वहाँ 800 रुपए मिलता था। क्या है, कहाँ से जाएगा गरीब आदमी, मरेगा कि बचेगा वो? तो यहाँ के नेता तो बोल रहे हैं कि हमने किसानों का खूब भला किया, खूब विकास किया। तो अपना विकास करने के लिए दूसरे का मारिए लेगा ना बाजी। नेता तो अपना बाप का बेटा न है तो दूसरे को क्या बनाएगा, और दूसरे का क्या बनेगा? वो अपना पेट देखता है और किसी का नहीं देखेगा। नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, चावल का क्या रेट मिला था पिछली बार? धान का क्या रेट मिला था? धान के 1200। जरा सोचिए, एमएसपी पे धान का रेट जो है हमेशा कम से कम 2000 से ज्यादा रहता है। मक्के का कितना धान कितना में बेची? 1200 रुपया में बेचे। और एशिया का सबसे बड़ा मार्केट यही पूर्णिया जिला में है। कहीं नहीं तो कहीं बड़े लोगों के साथ मिलके जो है किसानों का हक मारा जाता है और इन्हें एमएसपी नहीं मिलता है। और ये लोग जो है ना, ठंडा हो, बरसात हो या गर्मी हो, धूप हो या छाँव हो, हमेशा मेहनत करते हैं। और इन्हीं लोगों के मेहनत के वजह से पूरा देश चलता है। इन्हीं लोगों के मेहनत के वजह से स्टूडियो में बैठ के सारे न्यूज़ चैनल वाले रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन इन लोगों की ग्राउंड हकीकत दिखाने का कोई प्रयास नहीं करता है, ज़मीन पे आने का कोई प्रयास नहीं करता है। देखिए, हमें पसीना हो रहा है, हमें नमकीन लग रहा है, इन्हें भी पसीना हो रहा होगा, इन्हें भी नमकीन लग रहा होगा। ये भी जब बचपन में पैदा हुए होंगे तो गोरे ही हुए होंगे, लेकिन सूरज की रहते रहते काला हो गए। क्या? धूप में रहते रहते काला हो गए। हमारी चाचिया हंस रही है जब गोरा का बात बोले ना, देख लीजिए। क्या लगाए तो ढठेरा हुआ तो जरना किए। अभी गैस 1200 टका, कैसे हम लोग खाएंगे पका के? बोलिए आप लोग, कैसे खाएंगे? वो भी बात है, जरा खेती है वो खाना खेते, उपजा के खेते, और जरा खेती नहीं है वो कहाँ से खेते? कोटो में जब भी मिला वो भी कटित हो रहा कर दिया। क्या? सरसों का तेल 200 रुपया केजी कर दिया। कहाँ से सरसों का तेल 200 रुपया केजी कर दिया तो सरसों उपजाने वाले को भी फायदा होगा ना, तेलहन उपजाने वाले को भी फायदा हुआ ना। तो उसको उसका रेट भी होना चाहिए ना, 10,000 रुपया कुंटल होना चाहिए ना। वो मिलता है 3,000 रुपया कुंटल, 4500 रुपया कुंटल। भैया नौकरी जिसको है तो टांग पर टांग चढ़ा के खाएगा, हम लोग तो कहाँ से खाएंगे? गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे? कि नौकरी का भी तो व्यवस्था सरकार करिए दिया है सबको, अब तो नौकरी मिल ही रहा है धड़ाधड़। आप बोल रहे हैं ना कि 200 टका तेल किलो है, सबको कि तोड़िए उपजाता है खेती में। जहाँ उपजता वहाँ ना, यहाँ तो नहीं उपजता है, और सब नौकरी तो नहीं करता है। क्या बोल रहे हैं? ये देखिए हमारे किसान साहब क्या बोले। मेरा वाइफ BA ऑनर्स करके रखा है, नौकरी के लिए तरस रहा है। हम उसको बैठा के खिला रहे हैं, अकेले ट्रैक्टर चलाते हैं, धान रोपते हैं, कुदारी चलाते हैं, इंजन चलाते हैं, तो कितना कमा के करेंगे? BA ऑनर्स किए हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रहा। अच्छा, BA ऑनर्स वाइफ की है, आप कौन सा ऑनर्स किए हैं? हम कुछ नहीं किए भैया, हम अंगूठा छाप हैं। आप अंगूठा छाप? हाँ, लेकिन हमको शौक हुआ कि मेरा वाइफ जब तेज है पढ़ने में, तो उसको हम पढ़ा लिखा के जरा होशियार बना देते हैं। अगर सरकार उसको नौकरी दे देगी तो हमको भी जरा वो कमा के खिलाएगी। हम उसके पीछे पड़े रहेंगे, गाड़ी से पहुँचाएंगे, लाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे दोनों व्यक्ति। ऐसा होता है या नहीं होता है? और एयर कंडीशन में रह के गोरा हो जाएंगे। थोड़ा सा बहुत मेहनत किए हैं, ये उम्मीद था इनको, लेकिन उम्मीद पे पानी जो है सरकार ने फेर दिया। और कभी कभी मौसम भी पानी फेर देता है, बारिश नहीं होता है समय पे, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होता है। इन लोगों को लगा के रोकते हैं। जो इन लोगों को डीजल में सब्सिडी मिलना चाहिए, जो खाद में सब्सिडी मिलना चाहिए, जो बिया मिलना चाहिए इन लोगों को समय पे, वो अगर समय पे मिलना शुरू कर दे तो बिहार के किसान का दशा और दिशा बदल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो इस देश में सबसे
सबसे ज़्यादा स्थिति जो है बिहार के किसानों का खराब है। बाकी यहाँ से इन भाइयों के साथ, इन माताओं के साथ, चाची के साथ हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो ग्राउंड जीरो पे आके इस हकीकत को बताने का प्रयास करना, इसे जानने का प्रयास करना कि आखिर जो है ज़मीन पे कितना मेहनत इस देश के किसानों को करना पड़ रहा है, बिहार के किसानों को करना पड़ रहा है, और उनका हक किस प्रकार से मारा जा रहा है। बाकी किसान और जवान का सम्मान तो सभी करते हैं, लेकिन उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। इस देश के सभी मीडिया वालों को किसान और जवान के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहना होगा। जय हिंद।